नमस्ते स्टूडेंट। आज हम लोग थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जानेंगे प्रैक्टिकली। तो चलिए इसकी मदद से हम लोग कोशिश करते हैं समझने की। रिफिल के द्वारा बनाया गया, आप भी बना सकते हैं। हमारे टू डायमेंशन में कितने होते हैं? लेंथ और ब्रेथ होते हैं, ठीक है। थ्री डायमेंशन में क्या होते हैं? लेंथ, ब्रेथ और हाइट होते हैं। टू डायमेंशन को आप टच कर सकते हैं, थ्री डायमेंशन को आप कैच भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। टू डायमेंशन में जो एक्सिस है उसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। थ्री डायमेंशन में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। फिलहाल हम लोग एनसीटी के हिसाब से ये जो मिल रहे हैं इसको एक्स एक्सिस माने, इसको वाई एक्सिस माने, और ये नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ आए हैं इसको जेड एक्सिस माने। और क्या देख रहे हैं? एक्स, वाई और जेड एक्सिस एक स्पेस को 8 टुकड़ों में तोड़ देते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑक्टेंट। जैसे आपने क्या देखा था, एक्स और वाई एक्सिस प्लेन को 4 टुकड़ों में तोड़ते हैं और ईच पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट, ठीक है। अब आपका प्लेन में एक ही प्लेन होता है, वो है एक्स वाई प्लेन। पर अगर आप थ्री डायमेंशन में देखते हैं तो आपका जो एक्स वाई और जेड एक्सिस है वो क्या करते हैं? स्पेस को 3 प्लेन में तोड़ते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड एक्स जेड प्लेन। जब एक्स वाई प्लेन लेते हैं, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं? एक्स वाई जीरो दिखते हैं। अगर कोई भी पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे हो वो एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो दिखेंगे। जो प्लेन आपका वाई जेड पे हो उसमें क्या होता है? एक्स जीरो होते हैं, वाई और जेड होते हैं। थर्ड वाले में क्या होता है? एक्स होते हैं, वाई होते हैं और जेड जीरो होता है। अच्छा, इसमें तो जेड नहीं है, जेड जीरो नहीं है, वाई जीरो है, ठीक है। ये जो है आपका 3 प्लेन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ 3 को अगर देखते हैं तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये वाला। फिर ये वाला जो है हमारा वाई जेड प्लेन है। सर क्यों? क्योंकि हमने इसको एक्स एक्सिस माना, इसको वाई एक्सिस माना, ठीक है, और ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो जेड एक्सिस माना, ठीक। ये वाला आपका एक्स वाई प्लेन है। और ये जो बगल में है ये वाला आपका ये वाला जो होगा आपका एक्स जेड या तो जेड एक्स प्लेन कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग कोऑर्डिनेट्स के साइन को देखेंगे, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट होंगे उसके साइन क्या होंगे हर ऑक्टेन में, उसको जानने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट होते हैं तो इस पॉइंट की जो साइन होंगे कैसे दिखेंगे? अगर वो पॉइंट यहाँ हो, या पॉइंट नीचे की तरफ हो, या पॉइंट इस तरफ नीचे की तरफ हो, या इधर हो, तो हम लोग क्या देखें कि स्पेस को 8 टुकड़ों में तोड़ा गया, ठीक है। तो अगर पहला वाला में देखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट है, ठीक है। इस तरफ को अगर गौर से देखेंगे, राइट हैंड साइड में हम बाई डिफॉल्ट हम लोग क्या लेते हैं? इस तरफ पॉजिटिव लेते हैं, इस तरफ नेगेटिव लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। हमने इसको एक्स एक्सिस को पॉजिटिव माना इस तरफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। फर्स्ट ऑक्टेन में क्या दिखेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव, और जेड भी क्या होगा? पॉजिटिव। सेकंड में अगर जाते हैं, देखिए वाई पॉजिटिव रह गया, एक्स क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो इसके हिसाब से क्या होगा? माइनस प्लस प्लस। थर्ड थर्ड ऑक्टेन में जाएंगे तो क्या दिखेगा सर? इसमें देखिए वाई नेगेटिव हो गया, जेड पहले से नेगेटिव है, और जेड बोल रहे एक्स नेगेटिव है, जेड पॉजिटिव है। तो इसमें क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। एंड द फोर्थ में आते हैं, क्या हो जाएगा सर? एक्स पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये फोर्थ ऑक्टेन हुआ। फिफ्थ में क्या होगा? सेम पैटर्न फॉलो करेगा, बट जेड देखिए नेगेटिव होंगे, हर केस में जेड नेगेटिव होगा। बाकी इधर का जो रूल था वो सेम हो जाएंगे, जैसे एक्स पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इसमें क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 नेगेटिव, एंड द लास्ट ऑक्टेन में पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, जो अल्टीमेटली हमें क्या दिखेंगे? इस तरह, ठीक है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट, और हम लोग इसको किस तरह से फॉलो करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला को समझेंगे, ठीक है।
चलिए ये वाला हम लोग एक्स वाई प्लेन लेंगे, ठीक है। दिस इज आवर वाई ओ वाई डैश, यहाँ पे ओरिजिन है, एंड दिस इज एक्स ओ एक्स डैश। ये वाला पार्ट इस वाले पोर्शन को ले रहे, फर्स्ट ऑक्टेन को लेंगे, ठीक है। आपको नीचे लगेंगे पर समझना है कि ये आपका यहाँ पे है, कहाँ पे सर, यहाँ पे है, ठीक है, इधर पे। तो फिलहाल इस तरह से पकड़ना है, फर्स्ट ऑक्टेन में होंगे, ठीक है। फिलहाल हम इसको नीचे ही रखेंगे। अब देखिएगा, ठीक, तो चलिए इसमें सेट करते हैं। सर क्या करने वाले हैं आप, देखिए हम स्पेस में 2 पॉइंट लेंगे, ठीक है, 2 पॉइंट लेंगे, स्पेस में 2 पॉइंट ले रहे हैं। अब ये इस 2 पॉइंट का हमें डिस्टेंस निकालना है, स्पेस में इन 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे करके करेंगे, यहाँ सेट किए, देखिए इस तरह अगर आप सेट करते हैं और इसको यहाँ सेट कीजिए, ठीक है, गौर से देखिए। जब आप इसको इस तरह से सेट किए, थोड़ा सा मैं एंगल बना के दिखाऊँ आपको ताकि आपको समझ में आए। ये जो डिस्टेंस दिख रहा है सर, कौन सा सर, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है और ये जो डिस्टेंस है, दोनों सेम ही है। अगर आप इसको अलग से निकाल लेते हैं, साइड में निकाल लेते हैं, आपको इसका लंबाई चाहिए, इसको लंबाई चाहिए, ये और ये क्या है, सब परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर होने से हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, अगर आपको देखना है। अच्छा, तो अगर हमें ये मालूम चल जाए, ये मालूम चल जाए, तो हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर देखेंगे तो ये लंबाई और ये लंबाई दोनों सेम है। तो जब हम स्पेस में इसको ऐसा करके ले, सर इसमें स्पेस को ऐसे करके ले स्पेस में, ठीक है, तो हमें इसका लंबाई चाहिए, तो सबसे पहले हमें ये नीचे वाला चाहिए, ये वाला पोर्शन, ये वाला चाहिए। अगर ये चाहिए तो नीचे वाला चाहिए। तो नीचे वाला कैसे मिलेंगे, देखिए यहाँ से, ठीक है, इसको अगर आप x1 y1 z1 मानते हैं और इसको x2 y2 z2 मानते हैं, इस वाले पॉइंट को अगर नीचे की तरफ अगर फिट में चले जाते हैं, परपेंडिकुलर फिट में, तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 y1 होंगे, ये होंगे x2 y2, और इसमें 90 डिग्री का कंसेप्ट लगाएंगे। तो अगर गौर से देखिए, थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सर हमें इतना सा चाहिए, ठीक है, तो ये आपका टोटल x2 है और ये x1 है। तो x2 से x1 माइनस कर देंगे तो आपको BC मिल जाएगा। फिर आपको क्या चाहिए सर, हमको AC चाहिए। AC के लिए यहाँ तक आपका क्या दिख रहा है सर, ये टोटल आपका, अच्छा फॉर्मूला में आप थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पे y1 हो जाएंगे, टोटल ये y1 है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका y2 है। तो y1 माइनस y2, या y2 आप मॉड लगा सकते हैं, ठीक है, मॉड लगा लीजिएगा तो बेटर होगा, डिस्टेंस है, आगे पीछे डिस्टेंस कर सकते हैं, इसमें भी मॉड लगा सकते हैं आप, डिस्टेंस है, नहीं भी लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सर। क्यों, क्योंकि आप स्क्वायर करने वाले हैं, ठीक है, और स्क्वायर में नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप y1 माइनस y2 भी करते हैं तो होल स्क्वायर करेंगे तो वो आपको वही वैल्यू देगा जो y1 माइनस y2 देने वाले। तो यहाँ से हमें डिस्टेंस मिल गया किसका, BA का। और हमने क्या देखा, ये जो BA का लेंथ है वो इसका बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर सर ये लंबाई कैसे निकलेगा, देखिए ये स्पेस में अगर हम खड़ा करते हैं इसको, ठीक है, स्पेस में खड़ा करते हैं, ये टोटल ये पूरा वाला क्या होगा, Z2 है, और इतना सा क्या है सर, Z1 है, ठीक है, इतना सा। तो Z2 माइनस Z1 करेंगे तो आपको Z2 माइनस Z1 ये निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब आप इसमें वैल्यू में बिठाइए, आपके पास मान लीजिए ये वाला आपका P है, Q है, R है, तो आप क्या देख सकते हैं, QR जो है वो AB का बराबर, ठीक है, मतलब ये वाला लंबाई का बराबर, QR, इसको हम लोग QR मान लिए, ठीक है। ऐसे करके अगर आप लेते हैं ये डायग्राम को, तो QR को आपने
ए बी मान लिया, तो उसके हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, पी आर का जो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आप निकाल सकते हैं, रूट ओवर पी आर नहीं है, ये क्यू आर है, देख के लग रहा पी आर है, क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। और पी क्यू का लंबाई क्या है सर, ये है पी क्यू का लंबाई जो Z2 माइनस Z1 है, और यहाँ क्या हो गया सर, X2, ये वाला जो है वैल्यू ए बी का, हम लोग ए बी की जगह ये लिख सकते हैं, तो हमें मिलेंगे X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर, Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर, एंड देयर इज ए रूट, रूट और स्क्वायर कट जाएंगे, तो आपको ये वाला फॉर्म मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको कुछ हद तक हम समझा पाए थ्री डायमेंशन कैसे होते हैं। ठीक है, थैंक यू।